औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुहाफ़िज़ के साथ आपका मेज़बान इलियास करीम हाज़िर खिदमत, सलाम कबूल कीजिए। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब लफ्ज़ मुहाफ़िज़ इस्तेमाल होता है तो एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उजागर होता है, क्योंकि मुहाफ़िज़ की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जिसका मुहाफ़िज़ होता है उसे वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। इसी तरह से हमारे मुख्तलिफ़ इदारे हैं, लॉ एंड फोर्सेस के इदारे जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। इसी तरीके से एक इदारा है मोटरवे पुलिस का। और आपको ये बताता चलूँ कि आज के हमारे मेहमान जो हैं वो हैं DIG वेस्ट जोन नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस के मोहतरम जनाब अली शेर जकरानी साहब। तो सबसे पहले तो जकरानी साहब, मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। एजाज साहब, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको खुश करे। आपने हमें बुलाया, इज़्ज़त दी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बलूचिस्तान में ये मोटरवे का आगाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मोटरवे पुलिस जो है बलूचिस्तान में कब से अपने फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे रही है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा मोटरवे पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से जी हाँ, ज़रूर बैकग्राउंड बता दूं। ज़रूर। वो लिंक जब बलूचिस्तान से होगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। सही सही। 1997 में एक विजुअलाइज किया आइडिया, अच्छा, कि 100 साल पहले जब यूरोप में एक एक्सीडेंट के पादाश में ये महसूस किया गया कि जी इट शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। सही। फिर उन्होंने ये आइडिया किया कि अब रोड्स के लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, तो उतना ही एक ऐसा इदारा हो जो कम से कम उनको उनके डिसिप्लिन के मुताबिक, प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको चलाए। वरना अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि मोटर चलते रहेंगे, एक दूसरे को टकराते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही। तो 100 साल पहले वो आइडिया यूरोप में ना सिर्फ फ्लोट हुआ, सब्सिक्वेंटली ग्रो हुआ। सही। वो मैच्योरिटी एज तक पहुंच गया, जो वहाँ वो आम एक रोड से लेके वो ऑटो भान तक, मीन्स फ्री स्पीड, अच्छा, कोई स्पीड लिमिट नहीं है, वहाँ तक पहुंच गए। सही। 1997 तक में जब ये बात महसूस की गई कि कम से कम पाकिस्तान में एक सेगमेंट तो बनाए, बिल्कुल होना चाहिए, वो एक मेगा प्रोजेक्ट के तौर पे उन्होंने बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद एक आइडिया फ्लोट हुआ, वो बन गया। 2001 में एक ऑर्डिनेंस लॉ लिया गया जो फ्रेमवर्क ने उसको कवर कर लिया। सही। 2008 में एक्चुअली जो बलूचिस्तान नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस है वो 2008 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। 2008 में। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा आप आइडिया लेंगे तो इंट्रोड्यूस तो कराया था कलात वाले सेक्टर में, पर प्रॉपर फुटिंग जो हुई है वो 2008 से हुई है। अच्छा। 2008 से लेके आज तक वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो बूढ़ापन के करीब आ जाता है। सही सही। यहाँ पे वो मोटरवे पुलिस ना आगे बढ़ी है, वो उसी कद, उसी बुत, उसी वित्त के अंदाजे में रहे। इसकी वजह क्या है? अब हाँ, वो आ रहा हूँ उस पर। हुआ ये था विजुअलाइजेशन में जब एक बात होती है कि मोटरवे पुलिस एक मॉडर्न पुलिस होगी, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होगी। सही। और ये पुलिस, इसका नाम है इन्फोर्सर के तौर पे, वो ट्रेडिशनल पुलिसिंग से मुख्तलिफ होगी। अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो जहन में आएगा, जी ट्रेडिशनल पुलिसिंग में खराबी क्या है जो आपने वहां से जोड़ने की कोशिश नहीं की है, वहां से सेपरेट करने की कोशिश की है। सही सही। जो हमारे नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस है उनके 3 कोर वैल्यूज हैं जो खबीर कहते हैं ना। इंसान जब बनता है वो कहता है जी पानी, गैस, इन चीज़ों से बन गया। सही बात है। मट्टी, पानी। इनका खबीर जो था वो नंबर 1 ऑनेस्टी था। अच्छा। कि जी ये फोर्स ऑनेस्ट बनेगा, इनकी अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग इतनी सख्त होगी कि इसको करप्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़े। नंबर 1। नंबर 2 हमारा कर्टियस, वो आपसे मिलेंगे, पढ़े लिखे होंगे, आपको सलाम कहेंगे, स्माइल करेंगे। सही। पहली बात कोशिश करेंगे आपको काउंसिल करेंगे। सही। अगर देखेंगे ये काउंसिल वाला बंदा नहीं है, वो कहते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं,
वो जख्म को देख के कहता है कि यार ये ट्रीट होगा। सही। दूसरी बात है नहीं, ट्रीट नहीं हुआ, इनको सर्जरी करने की जरूरत है। सही सही। वो पेनल्टी आता ही तब है जब आप रिकॉर्डेड डेलिक्वेंट मशहूर हो जाते हैं कि यार ये लॉ ब्रेकर है, सही, इसने इरादतन लॉ ब्रेक की है। सही। अगर इरादतन लॉ ब्रेक नहीं किया तो उसकी जस्टिफिकेशन होगी, फिर काउंसलिंग करके एजुकेट करके उसको छोड़ा जाएगा। उनको कहेंगे जी गिफ्ट भी एक दे देंगे उनको, छोटा सा कोई की चैन दिया, कुछ दिया, वो कहेंगे यार ये हमारे तरफ से याद भी रहे उसको कि ऐसा वाकया हुआ। एग्जैक्टली यही देखिए ना, पादाश यही है। हाँ, सही जो लिंक बनता है वो यही बनता है। सही आपने स्माइल किया, अस्सलाम वालेकुम कर दिया, उनकी डिग्निटी वायोलेट नहीं हुई, सही। उनको महसूस कराया कि उनने लाभ ब्रेक की है, आपने एक गिफ्ट भी दे दी कि जी इसको, ये आपको हमारी याद दिलाती रहेगी, सही। हमने आपके साथ एक अच्छा बिहेव किया है, सही। उम्मीद का आइंदा कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। सही। अब बात यह आ जाती है जब आपकी ऑनेस्टी है, सेकंड आपकी कर्टसी है, सही। थर्ड हमारा हेल्प है। जी। अगर आपकी गाड़ी रास्ते में बर वक्त मदद जो है, आपको हर लेवल पे हेल्प देना है। सही। हमें ये बैकग्राउंड नहीं देखना है क्रिमिनल है, कैसे है, कुछ भी है। सही। हमारा टोटल फोकस होता है कि जी किसी बंदे को मदद करो फ्री। देखिए पर्पस क्या है मोटरवे पुलिस का, ये है कि वो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो, सही। हिंड्रेंसेस ना हो, अच्छा, कॉन्सेप्ट यही है। सही। अब बात ये आती है कि ट्रेडिशनल पुलिस के लिए ये चीजें क्यों पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये बात है। देखिए आपने ये जो लॉ बनाया 2001 में, उसमें विजुअलाइज क्या किया, एक ऑनेस्ट पुलिस होगी, सही। एक हेल्पिंग पुलिस होगी, सही। एक कर्टियस पुलिस होगी। सही। ये तीनों खबीर मिलके एक ही बंदा बनाएंगे जिसको नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस हम कहेंगे। सही। सही। अब जिस खमीर से वो बना है, हाँ, जिस हेरिडिटी से वो पैदा हुआ है, जो सोच है पीछे इसके बनने की जो सोच एक सोच है, उस सोच के साथ प्लानिंग ऐसे की गई कि उनकी ट्रेनिंग, उसकी ग्रूमिंग, उसकी अकाउंटेबिलिटी, सारी चीजें ऐसे रख दी गई कि जैसे उनको टाइमली मॉनिटर करेंगे। सही। उसको अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो जाहिर है वो सोसाइटी के हर चीज से अट्रैक्ट हो जाएगा, एक नया शेप पकड़ेगा, न ओरिजिनल रहेगा, न ट्रेडिशनल पुलिस रहेगा, एक नया खबीर बनेगा जो अनएक्सेप्टेबल सोसाइटी के लिए हो जाएगी। वो कहेंगे पहले पुलिस कम था, एक नया पुलिस आ गया। हाँ, मतलब है कि हमारी पहली पुलिस जो है वो क्यों, आशुम किस्मत है, वो क्यों ऐसे है। उसका सर मैं दो चीजें आपको बताऊं। 1857 जंग आजादी तो सबको याद है। सही। वो मैं कहता हूं कि वो कितना भी डीड्स बंदा होगा ना, वो भी 1857 वार को कभी नहीं भूलता। सही बात। वो कहता है कि जी ये वार था जिन्होंने एक आइडिया दिया था फॉर मेकिंग पाकिस्तान। हिंदू भी इसको कहते हैं कि जी हमें इस वार ने एक आइडिया दिया था कि अब अंग्रेजों के साथ हम चल नहीं सकेंगे। उसी के रिएक्शन में इंडिया में एक पुलिस एक्ट बना है। अच्छा। 1861 में। अच्छा। वो पुलिस एक्ट वही है, सही। डंडे मारो, हाँ। कॉलोनी है, गुलाम को जुर्रत कैसे हुए कि हमारे सामने आ जाए। सही बात। उन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी का बुनियाद डाल दिया और ब्यूरोक्रेसी की ग्रूमिंग वो की कि वो अंग्रेजों के बच्चे बन गए। वो जो हम कहते हैं जी ये सीएसपी अफसर हैं, ये जी फिला ऑफिसर हैं, ये स्टील फ्रेम है। बदकिस्मती से उनकी पैदाश जो है ना, वो कहते हैं ना बाप तो पता चलेगा ना किस लॉ के तहत हम बने। सही बात। वो जो लॉ बना था ना वो ड्रैकोनियन लॉ था। अच्छा। वो सिर्फ इसलिए था कि यहाँ के लोगों को दबाना है। सही। आज तक जिन्होंने ये लॉ बनाया था, सही, उन मुल्कों ने इस लॉ को ना सिर्फ खत्म किया, स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनके हालात के मुताबिक, सोसाइटी को सर्विस डिलीवरी के मुताबिक ये चीजें हो गई। अच्छा। हमें कहा कि नहीं आप पुराने सिस्टम पे चलना। सही सही सही। जैसे पहले गुलाम थे अभी वो आप गुलाम रहेंगे। सही। इनको हम जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनको ट्रेंड करो, ये इनको वही डंडे मारे। अगर जो लॉ होगा, लॉ के तहत आपके अफसर पैदा होंगे, तो मुझे पता है उनकी ट्रेनिंग वही होगी। सही। तो क्या वो सर्विस डिलीवरी देंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक नंबर जो दूसरा पॉइंट था, मैंने कहा मैं आपको 2 पॉइंट बता दूंगा। दूसरा जो पॉइंट है सर, अकाउंटेबिलिटी आपकी खत्म हो गई। पहले ये स्टील फ्रेम कहलाता था,
जितने भी शॉक्स लगते थे, कोई मार्शल लॉ आ गया, इनको हिलाया, वो स्ट्रक्चर गिरता नहीं था। सही। अभी तो उस लेवल के आपको कहाँ मिलेंगे अफसर। उनकी कमजोरियां उनको पता है जी। वो कमजोरियों को हिट करके ब्लैकमेल करके उन्हीं अफसर से पता नहीं क्या क्या लेते। एक्सेप्शंस और देयर, अच्छे अफसर भी हमारे पास हैं, बिल्कुल है, पर मेजॉरिटी जो मैं आपको बता देता हूं कि एज एन इंस्टीट्यूशन, पुलिस इंस्टीट्यूशन, उसकी फेलियर इसी वजह से हुई है। कभी आप रेंजर्स को लेके आते हो, कभी एफसी को लेकर आते हो, भाई उनका जो काम है वो उनको दे दोगे, ये काम आप अपना काम करोगे तो मेरे ख्याल में यहां जरूरत बेहतर होगा। देखिए आपके लोग, पुलिस इज ट्रेंड फॉर द पुलिसिंग, पुलिसिंग का काम मैं आपको दे दूं, मस्जिद के मौलाना साहब को कहूं जी आप आके पुलिसिंग करें, और पुलिस कहे जी मैं मदरसे का उस्ताद बनूंगा, तो भाई शौक है तो छोड़ दो, उधर जाओ ना। सही बात, सही बात। जो काम जिसका है उसको वो काम करना चाहिए। यहाँ एक ये है सियासतदान इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ओवर पॉलिटिसाइजेशन हो गई है। वो कहते हैं जी स्पॉइल सिस्टम होगा, हमारे बंदे अपॉइंट करने हैं आपको। सही। ओवर पॉलिटिसाइजेशन होगी। क्रिमिनल कहते हैं हम क्राइम कैसे करेंगे, हमारे बंदे होंगे, हमारे मुखबर होंगे, वो उनको क्रिमिनलाइज करने में कामयाब हो गए। आज की पुलिसिंग में जितनी इंट्रूडिंग, ओवर पॉलिटिसाइजेशन, क्रिमिनलाइजेशन, एक और आजकल एक उनका मिक्सचर बन गया है। वो कहते हैं कि जी हम अपने मर्जी के इदारे बनाएं और चलाएं। सही 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 सही। इसीलिए ये इस वक्त जो है ना, वो कहते हैं कि एक डिफेक्टिव लेबोरेटरी बन गई है पुलिस, जहां पे ऐसे इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। सही। सिर्फ इसलिए, उसी के एंड पे एक चीज आपको बता दूं, आपको हैरानगी हो जाएगी। जब रशिया टूटा 1990 में, तो गोर्बाचोव के दौर में रशिया टूट गया। सही। तो केजीबी के जो अफसर थे वो सीआईए ने खरीद लिए। एक अफसर चला गया अमेरिका में। अच्छा। जब नए अफसर थे, उन्होंने कहा रशिया टूट गया, इन अफसरों से पूछे तो सही कौन सी बात थी जो इन्होंने तबाही लाई। वो गया उनको इंटरव्यू लेने, वो कहा सर आप तो रशियन थे, आप सीआईए के एजेंट बन गए, आपने स्ट्रेटेजी तरीका कौन सा काम किया है जो तबाह हो गया। कहते हैं हमने बाहर से आपको अच्छे नेक नाम अफसर दिए थे, अंदर से वो कोरे थे, उसको पता ही नहीं था क्या काम कैसे चलना है। निकम्मे लोग लेके आओ, उनसे जो काम लेना है बेशक ले लो, इदारे सारे खत्म, इंडिविजुअल करते हैं, जिन इदारों को ओवरलैप करना है वो ओवरलैप कर देते हैं, और जो पर्पस वाला काम है आइंदा ब्लेम भी आप पे हो जाएगा जी पुलिस भी फेल है। अच्छा सर जी, अब ये तो हो गई पुलिस, उस पुलिस और आपकी पुलिस के दरमियान जो फ़र्क है उस पर बात होगी, ठीक है ना। अब आपकी पुलिस को जब यहाँ पे लाया जाता है हाईवेज़ के लिए, तो जब यहाँ पे आप आए हैं उस वक्त हादसात का तनासब किया था हमारी शाहराहों पे, और आज क्या है उसमें क्या बेहतरी आई? सर देखिए, ये एक बड़ा सीरियस टची टॉपिक है, अगर उसको उस लेवल पे ना लें बड़ी ज्यादती हो जाएगी। सही। आपके टोटल कुछ चीजें हैं, वो फीचर्स बताना बहुत जरूरी है। आपकी 44% एरिया है ऑल ओवर पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में 44% पाकिस्तान का रकबा जो है वो बलूचिस्तान के 12 मिलियन आपकी पॉपुलेशन है। सही। आपके रोड्स है 4491 किलोमीटर हाईवेज की टोटल। अच्छा, टोटल जो प्रोविंशियल हाईवेज एंड नेशनल हाईवेज। अच्छा। उसमें से हम फार्म टू मार्केट एंड विलेज रोड्स को निकाल के, अच्छा, जो पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हीं की बात हो रही है। अब आपको पता है 4491 किलोमीटर आपके नेशनल हाईवे, प्रोविंशियल हाईवेज हो। आपको पता है मोटरवे को आपने कितना दे दिया, 502 किलोमीटर टोटल। और ये एक्सपेरिमेंट पहले कहाँ से आगाज कहाँ से किया? सर देखिए, शुरुआत तो हमने कनात से की थी। अच्छा। फिर कोस्टल हाईवे का पार्ट आ गया, फिर हमने उथल ले लिया। सही। अभी हमारे पास 3 सेगमेंट है, जो टोटल आप देखेंगे 600 समथिंग किलोमीटर है अपना गवादर कराची से। सही। उनका टोटल 160 किलोमीटर आपके पास है। अगर आपके 600 किलोमीटर से 160 आपके पास है, तो देखिए इम्पैक्ट क्या दोगे। सही बात।
जितना परसेंट आप इन्फोर्स करोगे इम्पैक्ट उतना परसेंट होगा। बिल्कुल। आपका ये 800 किलोमीटर है चमन से लेके कराची, आपके पास टोटल आपको पता है कितना है? 300 किलोमीटर। अच्छा, एक रोड भी आपने मुकम्मल नहीं दिया है मोटरवे पुलिस को। अच्छा, अगर हम इस तरह करें कि 800 किलोमीटर में से 300 किलोमीटर मोटरवे के पास है, उस 300 किलोमीटर में क्या बेहतरी आई? वेरी गुड, आइए बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इस पर आ रहा था, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझे फैसिलिटेट किया। जी इस वक्त जो टोटल फिगर है जी, जो रिकॉर्डेड सही, सुप्रीम कोर्ट के एक सीपी में 8,000 फिगर है। अच्छा पूरे बलूचिस्तान की डेथ टॉल अच्छा, 8,000 है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर 8,000 डेथ आपके हों, मुझे बताएं एक बंदे, वो आपको पता है अमीर अल मोमिनीन के वक्त में किसी ने कहा फरात के किनारे पे अगर कोई कुत्ता मरता है तो पूछ तो मुझसे होगी। बिल्कुल, या किसी को ज़मीर इतना क्लिक नहीं करता कि बलूचिस्तान की पॉपुलेशन 12 बिलियन है, 8,000 बंदे हर साल में मर रहे हैं, और हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम वही 11% जो मोटरवे के पास है, 89% है अभी तक विदाउट इन्फोर्समेंट। अच्छा, अब आपका सवाल है कि जी 8,000 में से 300 11% जो बनना था, सही, वो आपका फिगर होना चाहिए था 11% का, कम से कम आपके 800-900 होने चाहिए थे। सही, बिल्कुल, 11% के रेशो से आपके जो सेगमेंट है उसी 800-900 तनासब से सही, अगर करेंगे तो 800-900 ये परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज 11% होने चाहिए बिल्कुल थे। सही। यहाँ इन्फोर्समेंट है तो आपकी टोटल है 69 डेथ्स, सिर्फ 69, हाँ होना कितना चाहिए था? 800-900, 900 होने चाहिए था, जी हाँ, बिल्कुल, आपका 69 है। सही सही, अब 69 भी क्यों है, उनके रीजन है। आपने 10 बजे के बाद हमें कहा कि जी आप रोड पे पेट्रोलिंग ना करें, अरे आप हमें ये करें कि जी गवादर में सनसेट से लेके सनराइज से लेके सनसेट तक करेंगे, इसके बाद नहीं करोगे। अच्छा, और एक्सीडेंट्स ज्यादातर किस वक्त होते हैं? रात के टाइम पे, रात के टाइम पे। अब जैसे मैंने सबमिट पहले किया है कि सही। 8,000 जी टोटल डेथ है, जी, और 11% के हिसाब से 800-900 होने चाहिए थे। बिल्कुल सही, अब 800-900 के होने थे, अल्लाह के फजल से जहां इन्फोर्समेंट है वहां पे 69 है सिर्फ। अच्छा, 69, 69, बहुत बहुत बड़ा, वो आपको पता है कि 1% तक भी नहीं आ जाता। सही बात, बिल्कुल सही, अगर आपके 1% तक भी ये रेशो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका इम्पैक्ट पड़ा है। वो भी रीजन मैंने क्या बताया? 2 रीजन है। सही, गवादर कोस्टल हाईवे में सनराइज से लेके सनसेट तक, उसके बाद आपका इन्फोर्समेंट नहीं है। तो हुकूमत को कबाहत क्या है कि सुबह तक आप वहाँ पे काम करें, 24 घंटे काम करें, इसमें मुश्किलात से हुकूमत को क्या दरपेश? सर देखिए, मसला ये है कि जब आपके इदारे थोड़े से फेल हो जाए ना, हमारे किसी को एहसास नहीं है। हाई कोर्ट ने अल्लाह पाक चीफ जस्टिस को बहुत इज्जतें दी। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बड़ा मुजाहिद बंदा है। इन्होंने ये इश्यूज उठाए जी, उन्होंने कहा कि जी आप हमें बताएं कि मोटरवे क्या कर रही है। यही सबमिशन हमने दे दी सही, कि सर ये सिचुएशन है। तो उन्होंने कोई 22 पॉइंट्स का ऑर्डर पास कर दिया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है, आपको पता है नेशनल हाईवे पे कोई भी स्पीड ब्रेकर ना हो। सही बात है, आप यहां से कराची जाओ, 100 से ज्यादा आपके स्पीड ब्रेकर है। हाँ, देखा है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हाईवे और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे रोड पे आपको कहीं कोई चेक पोस्ट नहीं होना चाहिए। सही, आपके 50 से ज्यादा चेक पोस्ट है। भाई एंट्री पॉइंट पे हो, एग्जिट पॉइंट पे हो, ठीक है। हाँ, सही, आपके लिंक रोड वहां ज्वाइन कर रहे हैं, वहां चेक पोस्ट बेशक बनाए, मेन जो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे है वहां पे नहीं होना चाहिए। सही, आप मुझे बताएं कि ये सारी लिंक रोड, आपको पता है 400 समथिंग लिंक रोड है जो नेशनल हाईवे को
आके अप्रोच कर देते हैं। सही। वो ऐसे उस स्पीड से आते हैं, उसको पता ही नहीं है कि हाईवे की स्पीड की गाड़ियां कितनी है। आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो गाड़ियां चलती हैं वो आपके नेशनल हाईवे पे नहीं आनी चाहिए। जो मोटरसाइकिल हैं, ट्रैक्टर हैं, ये नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही। आपका सारा भरा पड़ा है। रीजन ये है कि आपके अल्टरनेटिव नहीं है। जहां भी ये बनते हैं उनको सर्विस रोड दे देते हैं। बिल्कुल सही बात। ये सहूलियात दे देते हैं, कंट्रोल्ड मॉनिटर्ड एंट्री हो जाती है, आपको हार्ड शोल्डर हो जाता है, आपका वर्ज होता है, आपको वो डिवाइडर हो जाता है। ये सारी चीजें होती हैं कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आपको सुन के हैरानगी होगी, जैसे हमारे ये 1 स्टार होटल है, 2 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, 5 स्टार, अब तो 7 स्टार तक पहुंच गए। रोडों के भी ऐसे स्टैंडर्ड के मुताबिक स्टार्स बन गए। अच्छा। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार अनवर्ड, सो ऑन सो फोर्थ। सही। आपको पता है पाकिस्तान के जितने भी हमारा मोटरवे इवन है ना, वो 1 स्टार भी नहीं है। अच्छा। लोग कहाँ पहुंचे? 0 एक्सीडेंट्स पे पहुंच गए। सही सही। ऑटोबान फ्री स्पीड है, बिल्कुल आपको कोई गाड़ी रोकी नहीं जाएगी। हमारे पास अभी तक हम उसी स्टैंडर्ड्स पे नहीं पहुंचे। माशाल्लाह करप्शन की बात होती है, जहां पे रोड बनते हैं 40% सिर्फ पहले ऑफिसर्स करते थे, अभी माशाल्लाह हमारे पॉलिटिशियन भी इससे सरसब्ज हो रहे हैं। और हमारे इदारे भी माशाल्लाह अल्लाह रहम करे 2 कदम उससे आगे हैं। सही। उन्होंने भी अपनी कमीशन फिक्स कर दी है। तो बदकिस्मती तो यही है, जहां पे करप्शन हो ना वहां पे इदारे मजबूत नहीं होते, वहां पे इदारे कमजोर हो होते। अच्छा, ये आप ये बताएं कि बलूचिस्तान में मतलब है कि किस हाईवे पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हादसात हो रहे हैं? योब हाईवे पे हो रहे हैं या योब कराची टू चमन जो है यहाँ पे हो रहे हैं? सर देखिए, ये है ट्रैफिक पे। जी हाँ। अभी हम 24 घंटे की जो हमारा ट्रैफिक फ्लो है, सही, ये RCD हाईवे है, वो 23,000 तक पहुंच गया। अच्छा। 23,000 24 घंटे में 23,000। अच्छा। सबसे ज्यादा RCD 25 पे है हमारा, जो कराची वाला है। अच्छा। वजह मैं आपको बता दूं, 75% हमारे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो हेड ऑन, आमने सामने जो गाड़ियां सामने टकरा रही हैं। ठीक है, क्रॉसिंग में। सही। ये खत्म होगा 75%। सही। अगर हमें डबल कैरेज वे होगा। सही। फिर मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है, फिर ड्राइवर की गलती हो सकती है, फिर टायरों की कमजोरी हो सकती है, टेक्निकल रीजन हो सकता है। वो आपका परसेंटेज जो बनता है वो 25 तक बनता है। सारे रीजंस ढूंढ के आप निकालो, आपके 25% बन। 75% इस वक्त जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो सिंगल रोड की वजह से, सिंगल रोड की। 7-8% हमें स्लो मूविंग व्हीकल्स की हो रही है, उनको बचाते हुए एक्सीडेंट हो रहे हैं। सही। और सर आपको ये हैरानगी हो जाएगी कि हमारे जितने एक्सीडेंट की, मैं डेथ टॉल की बात, अभी मैं हादसात मरने की बात कर रहा था। सही। अगर हादसात की बात करते हैं तो हमारे ये स्लो मूविंग जो व्हीकल है वो 76% हादसात उनकी हो रही है। वो लोग मरते हैं नहीं मरते हैं वो दूसरी बात है, हम हादसात की बात कर रहे हैं। सही। मरने पे मैंने बताया वो हेड ऑन कोलिशन है। वो आपके 300 समथिंग बसेज हैं जो मूव करते हैं, उनके हर आए दिन एक एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक तो स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग है, दूसरी आपकी बात वही सिंगल कैरेज वे है। अच्छा। RCD टॉप पे है, उसके बाद आपका जोब कहाँ जाता है। पहले ये कराची रोड है, इसके बाद जोब की बारी है। जोब, और आपको पता है किला सैफुल्लाह तक थोड़ा ज्यादा है, इसलिए कि वहां पे आप फोर्ट बुंडो की तरफ भी ट्रैफिक थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है। बिल्कुल सही। ये पैच हमारा बड़ा खतरनाक है। ये खतरनाक है। अच्छा देखें, जब तक कि जोब का रोड सिंगल था, छोटी सड़क होती थी और टूट फूट का शिकार रहती थी, हादसात नहीं होते थे क्योंकि स्पीड नहीं थी, लगामें जो थी वो थाम के रखते थे ड्राइवर जो है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब से ये अच्छा रोड बन गया, अच्छी सड़क बन गई, तो रफ्तार की वजह से तमाम हादसात हो रहे हैं और सिंगल होने की वजह से। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी ऐसे ही। देखिए, इससे बढ़ के एक बात और है जी, जब रोड अच्छा होगा ना तो वहां पे ट्रैफिक बढ़ेगा। सही। पब्लिक सर्विस व्हीकल्स बढ़ेंगे। सही। पहले एक सेफ जर्नी जो होता था वो ट्रेन के थ्रू होता था। जब वो अल्टरनेट सिस्टम आपका खत्म हो गया तो रोड्स पे ट्रैफिक तो आने हैं ना। और इससे बढ़ के एक और आपको एस्पेक्ट बता दूं, आपके लिए हैरानगी हो जाएगी। 90% आपका गुड्स
जो सामान था पहले सही। कराची शिप से इधर उधर से हाँ, बाई जो ट्रेन। बाय ट्रेन जाता बाई था, ट्रेन जाते ये 90s के बीच वाली बात है। हाँ, कुछ बड़ा गर्व कर दिया। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बिल्कुल ऐसे ही। कुछ ऐसे जो ट्रक मालकान ने, ट्रेलर मालकान ने ये डिसाइड किया कि जी इस इदारे को फेल ही करना है। हाँ, सही सही। जब कस्टोडियन ऑफ लॉ, कस्टोडियन ऑफ यू नो के ऑफ एवरीथिंग, जी। खुद ही आपके घर के भेदी कहते हैं। लंका ढाने पे तुल जाएं तो फिर क्या। मैं सर अब मेरे सवाल का जवाब ही आपने दे दिया। सही। ये बदकिस्मती है जब कौम से आप सिंसियर नहीं होते हैं कि आपको यू आर सपोज टू मीट योर करस्पॉन्डिंग फैट। बिल्कुल। वो चाहे मैं हूँ, चाहे बड़ा डिक्टेटर हो, हाँ, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आप हो, सही हर बंदे को अपने मुकद्दर से मिलना है। सही। अगर इस कौम और मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है ना, उसका मुकद्दर खराब है। बिल्कुल ऐसे ही। उसका एंड ऐसे ही होता है कि आपको पता है 8000 मौत पे भी जो डंडियां मारे, सही। जो डांस करे और कमीशनें कमाए, जो खुशियां करे, जो अपने एडवांस करे, अभी भी जाके इन रोडों पे देख लो कि आपको नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स का एक लाइन लगा हुआ होगा। बहुत आपको तेल की गाड़ियों पे क्या कोई कहते हैं ना अंधा बहरा तो नहीं है ना। सही बात है। इतना सब इतना देख तो रहे- अकल सबके हाँ, काम सब, करता है। सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। अच्छा, ये कि देखें अभी सिंगल रोड है और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने एक शोर मचा रखा है कि इस सड़क को डबल कर दिया जाए, और होनी चाहिए कि बलूचिस्तान में एक भी डबल शाहरा नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कि जब तक हुकूमत सर्वे करती है, इसे बनाती है, तब तक हमारे ड्राइवर हजरात जो हैं, ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्टर जो हैं, ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर जो हैं, उनको ये क्या आप कहेंगे कि वो क्या करें? एहतियात करें, अपनी रफ्तार को लगाम दें? सर देखो, एक चीज़ आपको बता दूं, आपका वोट कितना कीमती है, इक़्तिदार किससे मिलता है। सही, वोट से। अगर थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि हमारा वोट चोरी नहीं हो रहा है, सही नुमाइंदे हैं, फ़र्ज कर लेते हैं। अगर आपकी वो चोरी नहीं हो रही है, सही। आपके नुमाइंदे अच्छे हैं, हाँ। उनका मकसद यही है, तो फिर इंसान नहीं, इदारे नहीं, जिन भी सही हो जाते हैं। सही। जानवर भी, आपको उमर बिन अब्दुल अजीज का किस्सा याद नहीं है? सुधार लिए जाते हैं। वो तो घर बैठे एक फकीर सा बंदा था। सही। इंसाफ की तकाजा ये होती थी, किसी एक भेड़िया ने भेड़ को खा लिया, वो जो मवेशी चारने वाला बंदा था, उन्होंने कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज आज फौत हो गया। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा भेड़िए की जरूरत क्या हुई? आप मुझे बताएं, जी। इक़्तिदार सो चमकने में तो हर बंदा लगा हुआ होता है। सही बात। ये लोग कहाँ के मर रहे हैं? बलूचिस्तान के। यहीं के हम लोग ही मर रहे हैं भाई। मैं वही कहता हूँ कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है और लिखा है कि बेहसी की हद है कि यहाँ पे किसी बंदे को, मरने वालों पे कोई मातम करना तो दरकिनार, कोई स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं। हमने उनको कहा कि जी हमें ज़मीन दे दो, हम आपको इंस्टीट्यूट बना देते हैं, आपके ड्राइवर्स ट्रेंड होंगे, सही बात। आपके लोग बचेंगे, और इदारों और सूबों में यही काम हो रहा है। तो आपको अल्लाह के फजल से कहते हैं नेकी का काम अच्छे लोगों को नसीब होता है। सही बात, सही बात है। ये मैं आपको बता दूं, जिसे ये तौफीक दे अल्लाह। सर ये देखें तकवीली निज़ाम है। बुरे आदमी को अच्छा काम अल्लाह नसीब करेगा नहीं, तो अच्छा मौत भी नहीं देगा। अल्लाह रहम करे। देखिए 8000 बंदे जब मरे, हाँ, या तो उनकी रिपटल दे दे ना, क्या नहीं भरते, मर भी रहे, मान भी रहे। हाँ, बिल्कुल। देखो लिमिटेशन मेरी भी है, मैं बेवर्दी पहन के सिर्फ तनकीदी मेरा रोल नहीं होना चाहिए। अगर मैं खुद रोडों पे खड़े होके मजदूरी वाला काम करूंगा तो मुझे इतना ज़रूर हक है कि मैं उन मातम करने वालों के साथ मातम तो करूँ सही बात। कि जी मेरी लिमिटेशन जितनी है मैं कर रहा हूँ, हाँ, मैं कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा अपना किरदार अदा करो। बिल्कुल सही। देखो सर, इदारे जो है ना, इदारों के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इदारे ओवरनाइट नहीं बनते, तो कोशिश करते जितना हमारी, मैंने कहा ना कि आपने मुझे एक और ट्रैक पे लगाया था, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको थोड़ी बहुत बातें बताई। बात यह है कि मोटरवे के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने कहा हमारी लिमिटेशन ये है, जो सेगमेंट हमारे पास है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सही। वो नजर आता है कि यार इसका तो मुकद्दर ही मौत था, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सही बात।
बाकी इंसानी गलती की वजह से, मेरी कमजोरियों, आमिशन एंड कमीशन की वजह से कोई बंदा मरता है तो मेरी अकाउंटेबिलिटी होना है, मेरे जिम्मेदार हैं, मुझे तैयार होना है। जिम्मेदार हैं आप। इस दुनिया में तो सजा अपनी जगह पे, आखिरत में आपको सजा मिलनी ही है। अच्छा, ये ओवर स्पीडिंग में आप लोगों के पास वो एक इंतज़ाम होता है, कैमरे नस्ब किए जाते हैं, बल्कि आप लोगों ने तो गाड़ी में रखे होते हैं कहीं पे लगा, इनकी तनसीब नहीं हो सकती, नस्ब कर दी जाए जगह जगह? सर देखिए, हमारे हर बीट में यूनिट्स हैं, जो हम मोबाइल एजुकेशन यूनिट अच्छा, बना हुआ है। सही। प्रेस क्लब जाके ब्रीफिंग दे देते हैं, ट्रांसपोर्ट अड्डों पे जाके ब्रीफिंग दे रहे हैं, गाड़ियों को खड़ी करके रात के टाइम ब्रीफिंग दे रहे हैं। अगर ओवर टाइम कोई गाड़ी जा रही है, उसको कहते हैं जी पानी ले लो, च्यूगम ले लो, सही, आप फ्रेश होके जाना, क्योंकि आपके पीछे कितने जिंदगी हैं। आपने मदरसों तक, आजकल यहाँ आपको पता है कि कोयटा अल्लाह के फजल से काफ़ी मदरसे हैं, हमने मदरसों को टारगेट किया है कि जहाँ जाके शुरू में रेजिस्टेंस आ रही थी कि आप पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यार ये तो वो चीज़ है जो हमें करना चाहिए। खुदो हिज़्रकुम, आपको एहतियात बरतना चाहिए, अल्लाह का हुक्म है। वही आलिम हमारे फेवर में आ गए। सही। आपने मेंबर रसूल पे बिठा के लोगों को ये कहा कि यार ये काम जो है ना, तो जाहिर है देखिए कंट्रीब्यूशन जितना हमारा है हम कोशिश कर रहे हैं, लिमिटेड एक स्कोप तक ना, मैं यहाँ पे ब्रेकर तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर मतलब जिस तरह ये ड्राइवर हैं, इनकी ट्रेनिंग हो, और दूसरी बात ये है कि इनका रैंडम ड्रग टेस्ट किया जाए कि पता चले कि नशे के आदी तो नहीं है, क्योंकि ये भी तो है ना। सर ये कैंपेन हमने किया है, आंखें टेस्ट कराए, कान कराए, वॉलंटियर। अच्छा। और यहाँ के डॉक्टरों को सलाम है जी। अच्छा। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा। ये कोई इस्लामाबाद के डॉक्टर नहीं थे। अच्छा। ये कमर्शियल साइड पे हमने पहले सुना था कि यहाँ से सारे डॉक्टर जो कमर्शियल धंधे कर रहे हैं, आपको वॉलंटियर मिले, वो पैगंबरी पेशे के साथ मुंसलिक है। हमने जाके उनको वहाँ पे, आपको पता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, सल्यूट किया। जो काम करे तो कोरोना पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही किया, डिजर्व करते हैं बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि हमने जाके लगपास के टोल प्लाजा पे उनकी 2 दिन की हमारी एक कैंपेन थी, सारी गाड़ियों को रोके उनके ड्राइवरों के हमने टेस्ट करवाए, आंखें, कान, और प्लस ब्लड प्रेशर, अच्छा, शुगर, ये टेस्ट कराए कि यार ये वाकई चला भी सकता है, इसमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, ये रोल सिर्फ मोटर पुलिस का नहीं था, सही, हमारा था इन्फोर्समेंट। सही। वायोलेशन करे उनको सजा दे दो। सही बात है, सही बात। जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग की बात आती है ना, हमने कहा जी यहाँ पेकुलर सिचुएशन है, बलूचिस्तान पहले ही खून से, वो कहते हैं ना, एक ऐसा जख्मी है कि उनके खून को देख के दिल वैसे ही रोना उनको आता है। सही बात, सही बात। अब मैं वो चीज़ आपको बता के हैरानगी आपको होगी, हम सबसे ज़्यादा क्या रो रहे हैं कि यार यहाँ दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा है। आपको पता है पाकिस्तान का जो टोटल फिगर है दहशतगर्दी का, वो 5000 है। 5000 टोटल पाकिस्तान का फिगर है। हम रोते रोते अभी तक सांस नहीं उठा रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज ब्लीडिंग। हाँ, हिचकियां बन गई हमारी तो। अब बताएं, जहां पे 8000 सिर्फ बलूचिस्तान की हो, वहां तो हमें, मुझे तो कम से कम डूब के मरना चाहिए। अल्लाह रहम करे। अच्छा, नहीं, वो जो मैं बात कर रहा था कि ये मंशियात के आदी भी होते हैं। सर मैंने कहा नहीं, टेस्ट देखिए मेरा काम नहीं था। ये तो या तो मालकान का काम था, सही, या यहाँ के गवर्नमेंट का काम था। फिटनेस ऑफ व्हीकल मेरा काम नहीं है, मैं उनको चालान करूंगा ना। देखो मैं चालान करने की कैपेसिटी मेरी कितनी है, 750, वो पहले ही अपने डैशबोर्ड पे रखे हुए हैं। या तो उनके फाइन बढ़ा दो, जैसे फाइन हमने बढ़ा दिए, प्रेशर आ गया, वो फाइन वापस हो गया। इंडिया हमारे करीब है, कल कोई किसी कॉन्फ्रेंस में कोई कोर्ट भी कर रहा था, वहां का बच्चा अंडर एज अगर ड्राइव करता है 51,000 उनको फाइन है। अच्छा, और वो उनको इम्प्लीमेंट करके दिखा देते हैं। सही बात है। घाना छोटा मुल्क है, वो करके दिखा देते हैं। सही, सही। हमारे पास फाइन है 750 ओवर स्पीडिंग का, जो इतने बंदों को मारने के जिम्मेवार हैं, वो 750 अच्छा फाइन है। सही। हमने कहा जी 20,000 तो रखो। सही बात है, सही बात है।
और हमारा सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है, आप जैसे चालान हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, आपने ये वायोलेशन की है, आपकी गाड़ी फिलां जगह पे चालान हुई है, फिलां ऑफिसर ने की है और ये सेक्शन की वायोलेशन की है, आइंदा ज़रा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आ रही थी कि कोई ट्रैकर सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि मतलब ओवर स्पीड के ऊपर गाड़ी खुद ब खुद रुक जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? सर मसला ये है कि वो कहते हैं कि टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना, वो जितने आईटी रिलेटेड चीज़ें हैं वो बनाने वाले कौन है? हम लोग ही हैं। मैं वो कहता हूँ कि आप लोगों को इतना ट्रेंड करें कि फिलहाल इसकी ज़रूरत अपनी जगह पे थी या नहीं। हम कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है, ये तो पुरानी कहावत है। आप प्रिवेंशन पे इतना फोकस क्यों नहीं कर रही? आप रोड तो दे नहीं रहे हैं, सही, ये भी अच्छी बातें हो जाए ना, अच्छी बातें। वो कल हमारी बात हुई थी कि 1122 हमारे बर्ग के साथ मीटिंग थी, तो मैंने देखा वो अजीज जमाली साहब ने बहुत अच्छा काम किया। पर सर मेरा एक ही सवाल है, आप क्यों इंतजार करते हैं एक्सीडेंट हो तो उनको उठा के अस्पतालों में ले जाए? आप उससे पहले एक्सीडेंट होने रोकथाम कर लें। जो काम मेरे बिले है ना, सही, वो मुझे करना है, नहीं करूंगा उसको मुझे भुगतना पड़ेगा। जब हजरत अली का ये कौल सबको हिट करता है कि जी इस दुनिया में हिलाल का आपको हिसाब देना पड़ेगा, हराम का अजाब है, केयरफुल रहे। अगर तुम इतनी लस्सी हो तो हिलाल ही कबाल हो, तो हिसाब देने में भी तुम्हें इतना टाइम लगेगा, तुम्हारी तो हिचकियां निकलेंगी। अगर तुमने हराम की जुर्रत की है तो तुम्हारी हालत मालिक के आगे इतना आसान नहीं है कि जो दिल चीर के देखेगा कि तुम्हें कहा कुछ और था, तुम्हारे दिल में कुछ और था। सही। जनाब, हम अपने मेहमानों से अक्सर ये पूछते हैं कि आपका आवाम के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम, लेकिन बात यह कि आपने जितनी बातें की हैं तमाम पैगामात थे जो आपके दिल की आवाज़ थी, आपके डिपार्टमेंट की एक ज़रूरत थी जो आप महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ होना चाहिए, तो आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, कहते हैं कि तेज़ रफ्तारी जो है वो हलाकत है। हम जब भी ड्राइविंग करें, जब भी मोटरवे पे निकलें, कहीं पे भी हम गाड़ी जब चला रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एहतियात करनी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भी कीमती है। और ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वो लोग जिनके पीछे जो हैं वो 50 लोग 60 लोग उनकी बस में बैठे होते हैं, उन पर भी ये लाजिम है कि वो उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत करें। प्रोग्राम मुहाफ़िज़ के साथ अपने मेज़बान इलियास करीम को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए।